नमस्कार दोस्तों, आज सीएम मोहन यादव ने किए 10 बड़े ऐलान, महिलाओं और किसानों को दिया बड़ा तोहफा। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एक्शन में आए एमपी सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए डॉक्टर राजेश कुमार राजौरा को अपना अपर मुख्य सचिव बनाया है। इसके साथ ही संजय कुमार शुक्ला भी मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव होंगे। राघवेंद्र कुमार सिंह पहले से मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं। प्रदेश में यह पहला अवसर है जब अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ किया गया है। मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत आज से होगी। भोपाल एयरपोर्ट से सीएम डॉक्टर मोहन यादव फ्लैग ऑन ऑफ करेंगे। इसके बाद भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, खजुराहो और सिंगरौली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। इन शहरों में 2 एयरक्राफ्ट उड़ेंगे। शुरुआती 30 दिन तक तो 50% डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी किराया निर्धारित किराए से आधा रहेगा। यदि आप भोपाल से इंदौर जाना चाहते हैं तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। बदले में आपको 2062 रुपए किराया देना पड़ेगा। सबसे कम किराया इंदौर से उज्जैन के लिए 1125 रुपए और सबसे ज्यादा भोपाल से रीवा के लिए 5737 रुपए देना होंगे। 30 दिन बाद यह किराया दोगुना हो जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग कराएगा शिक्षकों का वेरिफिकेशन। स्कूल शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि जो शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभागों में चले जाएंगे, उनकी पदस्थापना विभाग में खत्म कर दी जाएगी। उनके स्थान पर विभाग नए शिक्षक की पदस्थापना करेगा। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालक शिक्षा को निर्देश जारी कर कहा है कि ऐसे पदों की स्थिति का वेरिफिकेशन कराकर उसे विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाए। भिंड में दूषित पानी पीने से 3 मौत, 76 बीमार। भिंड के फूप में जिस पानी को पीकर लोग बीमार हो रहे हैं, उसमें तय मात्रा से ज्यादा नाइट्रेट मिला है। पानी के सैंपल की जांच में ये बात सामने आई है। पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री आर.के. सिंह राजपूत ने दैनिक भास्कर को बताया कि फूप में सप्लाई होने वाले पीने के पानी के 6 सैंपल लिए गए थे। इसकी जांच पीएचई की लैब में कराई गई। रिपोर्ट में नाइट्रेट तय मात्रा से ज्यादा पाया गया। सैंपल में 45 मिलीग्राम नाइट्रेट की मात्रा मिली, जबकि निर्धारित 10 मिलीग्राम है। इसके अलावा हानिकारक जीवाणु भी मिले हैं। बुधवार को 5 सैंपल और लिए गए हैं। नगर परिषद सीएमओ ने भी 3 सैंपल भेजे हैं, जिनकी जांच कराई जा रही है। आशंका है कि नाली का गंदा पानी मिला था। सीएम मोहन यादव का फैसला, प्रदेश में अब ठोस पत्थर की प्रतिमाएं ही लगेंगी। राज्य सरकार ने उज्जैन के महाकाल लोक की प्रतिमाएं आंधी में खंडित होने से बड़ा सबक लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फैसला किया है कि प्रदेश में अब ठोस पत्थर की प्रतिमाएं ही लगवाई जाएंगी। ये प्रतिमाएं किसी के ऑर्डर से नहीं मंगवाई जाएंगी, बल्कि इन्हें स्थानीय कलाकारों की मदद से बनवाया जाएगा। बीजेपी नेता बम के कॉलेज पर 5 लाख का जुर्माना। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर लीक मामले में 2 प्राइवेट कॉलेजों पर कार्रवाई की गई है। विश्वविद्यालय कार्य परिषद ने बीजेपी नेता अक्षय बम के आइडलिक कॉलेज पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। यहाँ 3 साल तक एग्जाम सेंटर नहीं बनाया जाएगा। संघवी कॉलेज में गड़बड़ी मिलने पर इसे भी आगे एग्जाम सेंटर नहीं बनाने का फैसला लिया गया है। दूसरे राज्यों को बेच दी गई 400 करोड़ की बिजली। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। चंद मिनट के लिए भी अगर बिजली गुल हो जाए तो लोग हलाकान हो जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के कई जिलों में मेंटेनेंस के नाम पर अघोषित रूप से बिजली कटौती भी जहां एक तरफ जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बिजली को दूसरे राज्यों में बेची जा रही है, और वह भी औने पौने दाम पर। जी हां, बिजली मामले में एक नया खुलासा हुआ है, जिसमें यह पता चला है कि भीषण गर्मियों में भी विद्युत वितरण कंपनियों के द्वारा दूसरे राज्यों को 400 करोड़ रुपए की बिजली बेच दी गई। इंदौर भोपाल में भयानक बिजली कटौती। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश में भारी बिजली संकट होने का दावा कर कहा कि बिजली कटौती के कारण परेशान है। मध्य प्रदेश में बिजली का भयानक संकट है। इसके जवाब में ऊर्जा मंत्री ने कहा, लोड ज्यादा होने की वजह से ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। यह अवरोध होता है, बिजली कटौती नहीं। नर्सिंग कॉलेज में अधिकारी नहीं मिलने से लौटी मार्कशीट। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की मान्यताओं को लेकर चल सीबीआई जांच के बीच एक नया मामला सामने आया है। प्रदेश के 13 कॉलेज में नर्सिंग काउंसिल द्वारा भेजी गई मार्कशीट को लेने वाले कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिलने से वो मार्कशीट लौट गई है। मार्कशीट वापस आने के बाद नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल के उप रजिस्ट्रार ने संबंधित नर्सिंग कॉलेज को जल्द से जल्द भोपाल आकर मार्कशीट कलेक्ट करने के निर्देश जारी किए हैं। महाकाल मंदिर में ताबीज बांटने वाले छद्म साधुओं को रोकें। महाकाल सेना ने महाकाल मंदिर परिसर में
अनधिकृत बैठने वाले साधु और भस्म, ताबीज, गंडे आदि बांटने के नाम पर भक्तों से पैसे ऐंठने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। महाकाल सेना के आशीष ठक्कर और राम शर्मा ने बताया कि महाकाल मंदिर में छद्म वेशधारी साधु जगह जगह बैठकर भस्म, ताबीज, गंडे आदि बांटने के नाम पर धोखा दे रहे हैं। जब मंदिर समिति के सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं तो वे चिमटे से हमला कर देते हैं। एमपी के 15 जिलों के बिजली अधिकारियों की बैठक इसी माह के तीसरे चौथे सप्ताह से मानसून सक्रिय हो जाएगा। मानसून से पूर्व की सभी तैयारियां 15 जिलों के बिजली अधिकारी आगामी एक सप्ताह में 100% पूर्ण कर ले, ताकि बाद में कोई दिक्कत जैसी स्थिति न बने। नर्मदा एवं अन्य बड़ी नदियों के किनारों के ऐसे ट्रांसफार्मर जिनके पास बाढ़ का पानी आ सकता है, इन्हें पर्याप्त ऊंचाई पर स्थापित किया जाए ताकि विद्युत व्यवधान न हो, साथ ही ट्रांसफार्मरों को क्षति भी न पहुंचे। जबलपुर में 8 करोड़ रुपए से लगेंगे 12 लाख पौधे, पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर हो। इसके लिए जबलपुर नगर निगम 12 लाख पौधे अलग अलग जगह लगाने की तैयारी कर रहा है। अभियान 4 महीने चलेगा। इसके लिए नगर निगम करीब 8 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसमें जन भागीदारी और सामाजिक संस्थाओं से भी मदद ली जाएगी। अमानक स्तर का घी बेचने पर 3 लाख का जुर्माना खरगोन एडीएम रेखा राठौर की कोर्ट ने अमानक स्तर का घी बेचकर आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के मामले में डेयरी बेस्ड घी के विक्रेता, वितरक व निर्माता पर 3 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड 30 दिन में जमा नहीं करने पर भू राजस्व बकाया की तरह वसूल होगी। खुले बोरवेल, कुएं के कारण बाहरी जिलों में अक्सर हादसे होने की जानकारी सामने आती है। इसलिए इसे लेकर स्थानीय जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। बुधवार को कलेक्ट्रेट में हुई समय सीमा की बैठक में कलेक्टर भव्या मित्तल ने खुले बोरवेल को लेकर चिंता जताई और अफसरों को ताकीद की कि जहां जहां भी बोरवेल, कुएं खुले हैं, उन्हें व्यवस्थित तरीके से बंद कराया जाए। अफसरों ने जिले की जानकारी प्रस्तुत की। प्रेजेंटेशन के माध्यम से पता चला सबसे अधिक खुले कुएं नावरा क्षेत्र में हैं। उसे बंद कराने को कहा गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान गुना एसडीएम से गाली गलौज, युवाओं की पुलिस से झड़प। गुना शहर के भुजरिया तालाब के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान एसडीएम से गाली गलौज कर दी गई। कुछ युवाओं की पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस को उन्हें बलपूर्वक हटाना पड़ा। इसके बाद सरकारी नाले से पक्के और कच्चे निर्माण हटाए गए। प्रेमानंद महाराज बोले, प्रदीप मिश्रा 4 श्लोक पढ़कर प्रवक्ता बन गए। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के राधा रानी पर दिए बयान को लेकर ब्रज क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रजवासियों ने मथुरा के एसएसपी से उनके खिलाफ शिकायत की। प्रदीप मिश्रा के बयान पर प्रेमानंद महाराज ने भी गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा, 4 श्लोक क्या पढ़ लिए, प्रवक्ता बन गए। ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के संगठन पदाधिकारियों ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ लोगों की भावनाएं आहत करने के लिए मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। प्रदीप मिश्रा ने अपने एक प्रवचन में कहा था, राधा के पति का नाम अनय घोष, उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। राधा जी का विवाह छाता में हुआ था। राधा जी बरसाना की नहीं, रावल की रहने वाली थी। बरसाना में तो राधा जी के पिता की कचहरी थी, जहां वह साल भर में एक बार आती थी। मध्य प्रदेश में कभी भी हो सकता है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। लोकसभा चुनाव निपटने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासनिक स्तर पर परिवर्तन की शुरुआत अपने कार्यालय से कर दी। अब जल्द ही मंत्रालय और मैदानी स्तर पर नए सिरे से प्रशासनिक जमावट होगी। इसमें 6 माह के प्रदर्शन को आधार बनाया जाएगा। परिवार पर आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत, 4 की हालत गंभीर। सीएम ने जताया दुख। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहां मंगलवार देर शाम खेत में काम कर रहे मजदूरों पर आकाशीय बिजली गिर गई। हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा, हम शोकाकुल परिवार के साथ हैं। वहीं पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि जल्द प्रदान करने के निर्देश दिए। मामा शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली में मंत्री बनने के बाद बुदनी सीट पर बड़े दावेदारों के नाम मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान अब विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बन गए हैं। शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले की बुदनी सीट से विधायक भी हैं। ऐसे में अब नियमों के मुताबिक उन्हें अब किसी एक पद पर ही रहने का अधिकार है। ऐसे में लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद वो बुदनी सीट से विधायक के पद से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान के बुदनी सीट से इस्तीफा देने के बाद सीट पर उपचुनाव होंगे, जिसके लिए दावेदारों की भीड़ अभी से खड़ी नजर आ रही है। बुदनी सीट पर उपचुनाव की चर्चाओं के बीच जिन दावेदारों के नाम सामने आए हैं,
उनमें पूर्व निगम अध्यक्ष गुरु प्रसाद शर्मा, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत, पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव, पूर्व प्रदेश मंत्री रघुनाथ सिंह भाटी, भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय, शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह और आदिवासी वित्त विकास निगम के अध्यक्ष निर्मला बारेला शामिल हैं। सोना फिर 72,000 के पार निकला। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 320 रुपए बढ़कर 72,160 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 800 रुपए महंगी होकर 91,300 रुपए में बिक रही है। लाडली बहनों को कब मिलेंगे 3,000 रुपए? सीएम मोहन के बयान के बाद गरमाई सियासत। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना लगातार सुर्खियों में है। मंगलवार को सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद इसे लेकर बयान दिया था, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। दरअसल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लाडली बहनों की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की मांग की है। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए हैं। कुवैत की बिल्डिंग में आग, 49 की लोगों की मौत, इनमें 40 भारतीय होने की खबर। कुवैत के मंगाफ शहर की 6 मंजिला इमारत में आग लगने से 49 मजदूरों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में 40 भारतीय हैं। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उधर पीएम मोदी ने दिल्ली में रिव्यू मीटिंग बुलाई। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि वे जल्द कुवैत जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।